वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में जो मेजर आईपीएम्स हैं लाइक इंदौर, रोहतक, जिपमैट, कोईकोड़े, इनके एग्जाम्स की डेट देखेंगे कि किस डेट पर ये एग्जाम हो रहे हैं। क्या ये एग्जाम किसी के साथ क्लैश हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज जरूर हम देखेंगे। तो जितने भी आईएम्स हैं और खासकर आईपीएम्स की अगर बात करें जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड बीबी एमबीए प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनका डेट क्या है एग्जाम होने का, कौन कौन से एग्जाम कौन कौन एक्सेप्ट करता है, ये सब आज के इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन आईपीएम सर्च करते हुए इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आईपीएम के ऊपर बहुत सी वीडियोस बना रखी हुई हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए स्टेट पे देखते हैं क्या है टाइटल। ऑल आईपीएम 2026 यानी 2026 में जो भी 5 ईयर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होने वाले हैं उनकी डेट क्या है, यही आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले एज यूजुअल सब किसी का इंतजार जिस एग्जाम का रहता है वो है इंदौर। तो इंदौर की डेट अनाउंस की जा चुकी हुई है और ये इंदौर का जो एग्जाम है वो इस बार मंडे को होगा। खास बात आप देखेंगे मंडे को होगा। दूसरी खास बात देखेंगे आपकी आफ्टरनून शिफ्ट में हो रहा है। तो 4 मई 2026 को ये एग्जाम हो रहा है। मंडे के दिन में इन्होंने क्या किया हुआ है, वो स्लॉट फ्री कर दिया है। जो संडे का स्लॉट यूजुअली ब्लॉक हो जाता था मेजर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो इन्होंने फ्री कर दिया है। अब इनके एग्जाम के क्लैश होने के चांसेस भी नहीं है। क्लैश किससे हो सकता है? सीयूटी से, जो कि लास्ट ईयर और लास्ट ईयर हुआ था, बट वो फ्री कर दिया इन्होंने। जब मंडे दिन दे दिया, सीयूटी 10 के बाद स्टार्ट होना है तो सॉर्टेड है। तो ये एग्जाम जो होगा वो 4 मई से होगा। फॉर्म के डेट नहीं आई हुई है, बट बहुत जल्दी उम्मीद है कि फरवरी में फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिया जाएगा। जो सेकंड नंबर पर है, हाँ, इसके साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सारे जो अपडेट्स आपको अदरवाइज वीडियो देख करके मिल रहा है, पीवाईक्यू जो चाहिए वो सब कुछ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाता है। तो प्लीज ज्वाइन कर ले, टाइमली अपडेट वहां पर मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये देख ले कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आईएम इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, तो अब आपको पता है कि इन सारे के सारे कॉलेजेस के लिए, इसमें से कुछ और होंगे जो और भी एंट्रेंसेस एक्सेप्ट करते होंगे, बट कम से कम इन 11 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मई का वेट करना है। 4 मई 2026 का वेट करना है जब ये एग्जाम होना है। तो आईएम शिलोंग हो गया जो कि दूसरा सॉर्ट आफ्टर कॉलेज है इंदौर के बाद। तो शिलोंग हो गया, अमृतसर है, आईएफटी हैदराबाद जो कि बहुत पॉपुलर है, रांची है, सिरमौर है, तापमी है, नलसार हैदराबाद है, अलायंस यूनिवर्सिटी है, क्रिया है, निर्मा है और निकमार है। ये सारे जो आप देख रहे हैं 11 जो कॉलेजेस हैं वो 4 मई के एक ही डेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से वैलिडेट किए जाते हैं। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगले में देखें तो आईएम रोहतक की अगर बात करें तो जो टेंटेटिव डेट्स हैं उन्होंने, तो क्लैट के थ्रू जो कि एग्जाम होने वाले थे वो तो डेट खत्म हो गई दिसंबर 2026 में। और हमें जो चाहिए वो यहाँ पर देखिए आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 की अगर हम बात करें तो उसकी डेट है 10 मई 2026। अब इसमें इंटरेस्टिंगली 10 मई 2026 को एक और कॉलेज जो बहुत पॉपुलर है उसका भी एग्जाम होने वाला है। वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो आप भी देखेंगे। तो अच्छी बात क्या है कि ये वो कॉलेज है जिसके 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो आप पहला शिफ्ट दे सकते हैं अगर आप रोहतक देना चाहते हैं तो आपको पहला ही देना पड़ेगा क्योंकि दूसरे का ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि आप कैलेंडर मार्क कर सकते हैं कि 4 मई को होने वाला है इंदौर और 10 मई को कैलेंडर मार्क कर सकते हैं आप रोहतक के लिए। आगे बढ़ते हैं। और जिपमैट जो कि 3rd मोस्ट सॉर्ट आफ्टर एग्जामिनेशन है इस लीग में, जहां हम 5 ईयर इंटीग्रेटेड की बात करें तो आईएम जम्मू और आईएम बोधगया इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। होपफुली फॉर्म जो है फैब में आ जाएगा। और देखिए इसका जो एग्जाम है वो होपफुली ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट में होने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। एक चीज यहां और आप ऑब्जर्व करेंगे कि इन तीनों ही एग्जाम के लिए अगर आप बोर्ड के बाद के प्रिपरेशन के लिए प्लान कर रहे होंगे, या जो भी आपके छोटे भाई ये लोग भी प्लान करेंगे अगले साल के लिए, उनके लिए एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि ये सारे एग्जाम बोर्ड के 1 महीने के बाद में हो जाएंगे। और 1 महीने में आईपीएम निकाल पाना बहुत मुश्किल है। आईपीएम का रिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ इस 1 महीने 1.5 महीने में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस पीरियड में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, उसको रिवाइज करिए, उसकी असेसमेंट करिए, इवैल्यूएट करिए और जो गलतियां उसको इंप्रूव करिए। इसके अलावा इसमें सिलेबस तो कवर नहीं पूरा किया सकता है। खैर, जिपमैट की बात करें तो जिपमैट की डेट अनाउंसमेंट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिव है कि ये अप्रैल के लास्ट में हो सकता है या फिर ये 8-10 मई के आसपास ये एग्जाम हो जाएगा।
ठीक है। सिम्बोसिस की जहां मैं बात कर रहा था कि एक इसका जो पहले शिफ्ट का एग्जाम होगा वो 2 मई है और 10 मई को इसका दूसरा एग्जाम है, जहां ये क्लैश कर रहा है आपका रोहतक के साथ, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो रोहतक के साथ ये एग्जाम क्लैश कर रहा है। तो अगर रोहतक और सिम्बोसिस आप दोनों देना चाहते हो तो आप 2 मई का एग्जाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो कि जो 6 अप्रैल की डेट है, 6 अप्रैल को यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा, आप देख सकते हैं। और 10 अप्रैल को यहाँ पर जो स्किल असेसमेंट है, मैक्रो प्रेजेंटेशन है, पर्सनल इंटरव्यू है, ये आपको सब कुछ 10 अप्रैल को यहाँ पर दिख जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। IIM कोझिकोड की बात करें तो IIM कोझिकोड ने अभी तक अपना एग्जाम की डेट रिलीज नहीं की हुई है, बट कहीं पर डाउट ये था कि क्या ये CUET का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेंगे या अपना एग्जाम लेंगे। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द IIM कोझिकोड BMS एप्टीट्यूड टेस्ट 2026। तो ये 2026 का अपडेट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया हुआ, विच कंप्राइजेस 2 सेक्शंस असेसिंग एप्टीट्यूड इन वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो कोझिकोड का जो टेस्ट होने वाला है वो इनके अपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होने वाला है और इसका अपडेट आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो मेजर एंट्रेंसेस हैं हमने वो कवर कर लिया। अब एक बार देख लेते हैं लिस्ट 5 ईयर इंटीग्रेटेड या BMS के कोर्सेज के लिए। इंदौर हो गया, इंदौर से ही कवर आपका IFT हो जाएगा, इंदौर से ही आपका बैंगलोर तो सारी खत्म हो गया, तो ये कहानी क्लोज हो गई। रोहतक का एग्जाम हम डेट हमने डिसाइड कर ही लिया, तो इंदौर हो गया 4 मई को, रोहतक हो गया 10 मई को, रांची इसी के थ्रू कवर हो जाएगा, इंदौर के थ्रू, शिलोंग इंदौर के थ्रू कवर हो जाएगा, जम्मू और बोधगया की डेट आई नहीं है, अमृतसर इंदौर के थ्रू कवर हो जाएगा, कोझिकोड अपना एंट्रेंस एग्जाम लेगा बट डेट रिलीज नहीं की गई हुई है, सिरमौर इंदौर के थ्रू हो जाएगा और संबलपुर CUET का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है, जो कि BSc का कोर्स प्रोवाइड करता है, BSc इन मैनेजमेंट का कोर्स प्रोवाइड करता है, तो ये CUET के स्कोर कार्ड पर एडमिशन लेता है। सबकी वीडियो आपको अदरवाइज मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। CUET की डेट आई चुकी हुई है, 11 मई से 31 मई के बीच में है, तो हो सकता है कि .11 में या 12 में से होता है, बट CUET का जो इतिहास रहा है डेट पोस्टपोन होता आया हुआ है, बट 3-4 दिन से ज्यादा पोस्टपोन होने के चांसेस नहीं है। तो एनीवे 15 मई से तो स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि पिछली बार सेशन डिलेड हुआ था, बहुत खरी खोटी सुनाई गई थी NTA को, तो उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार चीजें टाइमली होंगी। फॉर्म भी बहुत जल्दी निकाल दिया है उन्होंने CUET का, तो होपफुली जो एग्जाम है वो टाइमली होगा। और दिल्ली के जो बच्चे रहने वाले हैं वो खासकर एक एग्जाम को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं, वो IPU CET, जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में ये जितने भी एग्जामिनेशन है सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 25 अप्रैल से 3 मई के बीच में IPU CET का मेजर एंट्रेंस खत्म हो गया था। इस बार भी होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि IPU अपने आप को एट पार रखता है CUET के, और CUET अगर जल्दी होगा तो IPU उससे भी जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आपके पास समय बहुत कम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही है कि आपके बोर्ड के खत्म होने के बाद और मेजर एंट्रेंसेस के बीच में जो गैप है वो 30-40 दिन का है। मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं IPMAT का मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो WhatsApp ग्रुप है, एक बार फिर से दिखा देता हूं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग गाइडेंस, सब कुछ आपको सीधे सीधे यही मिल जाती है। बाहर आपको कोई इंतजार कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वन सोल्यूशन अंडर रूफ, ऑल द सोल्यूशन अंडर वन रूफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो उम्मीद है कि डेट्स इंपॉर्टेंट है, आपने कैलेंडर मार्क कर लिया हुआ होगा, नहीं किया है तो मार्क कर लें। और किसी भी डाउट अपडेट के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या WhatsApp ग्रुप पर ज्वाइन करके हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।